बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी अपनी, वो थी हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द एडवांटेजेस, कि हमें क्या फ़ायदा हुआ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ने का। इसने हमें हेल्प किया टू डिटेक्ट ए पीरियोडिक कहते हैं पैटर्नाइज कोई चीज़ हो, सिमेट्रिकल, एक जैसी। तो ये पीरियोडिक यानी कि आफ्टर एट्थ एलिमेंट ये पैटर्न रिवाइज हो रहा था। तो इसने हमें हेल्प किया कि हम पीरियोडिक पैटर्न को स्टडी करें एलिमेंट्स का, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स को हम अरेंज करना शुरू कर दें जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हों। यानी एलिमेंट्स को ऐसी अरेंजमेंट दें, ऐसा स्केलेटन दें, ऐसा फ्रेमवर्क दें कि उनको सिस्टमेटिकली आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें। तो इसलिए इसने हेल्प किया टू डेवलप द बेटर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि नो डाउट जब भी कोई चीज़ डिस्कवर हो रही होती है या जब भी कोई चीज़ बनती है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स या लिमिटेशंस कह दें होती हैं, क्योंकि उस वक्त तक जितनी स्टडी होती है उसको वो कवर कर रही होती है। तो बाकी बात की जो स्टडीज़ होती हैं उनको वो क्योंकि कवर नहीं कर पा रही होती। तो इसके लिए भी मेनली ये जो न्यूलैंड्स के लिए है, ये भी यही था। तो इसको इस बेस के ऊपर ना एक इंग्लिश जो है वो मेडल होता है, उसको कहते हैं ये इंग्लिश मेडल। जैसे यहाँ पे तमगा इम्तियाज़ हमारे पास समझा जाता है ना, तो ये इसी तरह से ये जो इंग्लैंड है, एक इसका मेडल होता है, इसको कहते हैं डैनी मेडल। ये डैनी मेडल जो है इसको अवार्ड किया गया था, डैनी मेडल। तो ये डैनी मेडल इसको अवार्ड किया गया, और जो कि बहुत बड़ा एक किसी मुल्क का एक अवार्ड कंसीडर किया जाता है। तो कहाँ एक बच्चा जो स्कूल ही नहीं गया और उसके फादर ने उसके घर में ही स्कूलिंग की, और कहाँ वो उस पूरे इंग्लैंड का सबसे बड़ा मेडल ले उड़ा। तो ये है एक काम के साथ उसकी एक डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नो डाउट जब कोई भी मेहनत करे तो उसके लिए फिर आगे बहुत राहें खुली हैं और उसके लिए बहुत बड़े इनामात हैं। तो हम आगे चलते हैं जी इसके डिमेरिट्स ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरफ। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के कुछ डिमेरिट्स हैं, और वो डिमेरिट्स क्या हैं उनको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। डिमेरिट्स ये हैं कि दिस हेल्ड ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स टिल कैल्शियम। अब वापस आते हैं, आपको याद होगा मैंने ये देखें ये बताया था कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम से मिलती हैं। ये मैग्नीशियम है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैल्शियम से मिलेंगी और किसी से भी नहीं मिलेंगी। तो देखें ये मैग्नीशियम को मैं मज़ीद हाईलाइट कर रहा हूँ, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम से। अब एल्युमिनियम की क्रोमियम से ये मिलेंगी, हम कहते हैं जी नहीं पॉसिबल। सिलिकॉन की टाइटेनियम से मिलेंगी, नहीं पॉसिबल। फास्फोरस की मैंगनीज से मिलेंगी, नहीं पॉसिबल। सल्फ़र की आयरन से मिलेंगी, नहीं पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक है? कैल्शियम तक है, कि मैग्नीशियम की कैल्शियम तक प्रॉपर्टीज़ मिलती है, आगे ये प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। होप सो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है न्यूलैंड अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। मैं वही आपको बात बता रहा था कि हमने 62 के एक बात पढ़ी, लेकिन जितना भी मॉडर्न लिटरेचर है वो बताता है कि इसने 56 एलिमेंट्स जो है ये बताए थे। तो इसने अपनी जो एजम्पशंस थी उसने कहा कि जी 56 एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन बाद में बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और वो इसकी प्रेडिक्टेबल में फिट नहीं हो पाए। तो इसलिए पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया कि ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट आपको ये पता लगा कि ये जो नेचुरल एलिमेंट्स की तादाद बताता है वो भी रॉन्ग निकली। उसके बाद तीसरी बात बताता है द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स वाज डिस्टर्ब्ड विद द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड। ये ज़रा देखें बेटा, यहाँ पर हम कहते हैं कि नोबल गैसेस आ गए। देखें ये हमारे पास है नियॉन, ये देखें आर्गॉन, ये देखें क्रिप्टॉन और जीनॉन आ गया। अब आप ज़रा गौर करें तो आपको समझ आएगी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से बिल्कुल नहीं मिलती। ये देखें, अगर हम इसको पहला एलिमेंट मान लें तो ये देखें ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 7वां, और ये हो जाएगा 8वां। तो आप देखें ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करेंगी। तो इसलिए जब हम देखें तो बेटा पहला जो एलिमेंट है वो कभी भी 8 में से नहीं मिलेगा। तो विद द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस ये क्लासिफिकेशन सारी की सारी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इसने कोई प्लेस नहीं रखी थी नोबल गैसेस के हवाले से।
होप सो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द अबव सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स वाज डिस्टर्ब्ड विद द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस, ये मैं क्लियर कर चुका आपको। अगली बात की तरफ चलता हूँ। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन टू his table, Newland adjusted two elements in the same slot and also adjusted some unlike elements under the same slot. देखें ये वाली बात, ये लॉ जो है वो वर्क करता है लाइटर एलिमेंट्स के साथ, हैवियर एलिमेंट्स के साथ ये वर्क नहीं करता। ज़रा देखें, इसकी तरफ आते हैं हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि ये जो रश सा लग गया है ये ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा से उस पॉइंट को हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हम बात ये शुरू करते हैं अभी थोड़ी देर में, इसको हम इरेज कर लें। इरेज करने के बाद आपको सारी बातें दोबारा से मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो देखो बेटा, अब बात शुरू करने लगा हूँ, मेरे पास बात स्टार्ट हो रही है यहाँ पर कि देखें, वो कहता है कि ये जो लॉ है इसमें इसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे अपनी स्लॉट में इकट्ठे रख दिए। ये देखें, ये इसने इस स्लॉट में इकट्ठे रख दिए। अब जब ये एलिमेंट्स इसने इकट्ठे रखे, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में नहीं मिलती थी और ये वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में नहीं मिलती थी। तो ये बाद में ऑब्ज़र्व हुआ, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, इस पता लगा कि इसका जो ये एलिमेंट है, ये जो इसने इकट्ठे रखे थे, ये नहीं आने चाहिए थे, ये इकट्ठे नहीं आ सकते। हर एलिमेंट का अपना एक घर है, वो उसमें रहेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ मिलेंगी। तो इसलिए ग्रुप को फैमिली कहते हैं कि एक जैसी नेचर वाले हैं सारे। सो ये हमारे पास बात हो गई यहाँ पर। ये लास्ट पॉइंट देखें, इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन टू टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स। देखिए लिखा हुआ है ना, ये टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट में एंड ऑल्सो एडजस्टेड सम अनलाइक एलिमेंट्स। अनलाइक एलिमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए वो कैसे हैं। और उसके बाद लॉ जो है वर्क करता है फॉर द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो ये डिमेरिट्स डिस्कस हो गए। अब कुछ MCQ ज़रा देख लें कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम रिप्रेजेंट। ठीक है जी, देखें, याद करें, आपने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी डुब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स में कि ये लिथियम था और ये था पोटाशियम। इनके दरमियान में आपने देखा कि क्या चीज़ आती है, ये आता है सोडियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटाशियम का 39, दोनों को ऐड कर लें यहाँ पर और इसकी एवरेज फाइंड करें। देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज़ 23 और दिस इज़ द एवरेज मास ऑफ द सोडियम। तो देखें इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फिर ये होगा सोडियम। तो ये हमारे पास पेपर के MCQ मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद देखें, अगला पॉइंट है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, एवरी 8th एलिमेंट विल शो प्रॉपर्टीज़ विद। अभी ये बात पढ़ी कि हर 8वां एलिमेंट किससे रिजेंबल करता है। देखें बेटा, ये बात ये आ गई, इससे करेगा। देखें, मैंने आपको बताया कि ये है लिथियम, ये सोडियम, ये पोटाशियम। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ये ग्रुप्स हैं हमारे पास। ये मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, बल्कि इसको पहले हम इरेज कर देते हैं ताकि ये हम इसको इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट को ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास है यहाँ पर, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसी तरह से देखें, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी, बेरिलियम की मैग्नीशियम जैसी, बोरॉन की एल्युमिनियम, कार्बन की सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फ़र, फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये पहला और ये 8वां एलिमेंट, तो हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं। ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है जी, और ये लास्ट MCQ हम डिस्कस करने लगे हैं। पीरियोडिक टेबल provides a basic framework to study the elements with respect to their, किसके हवाले से पीरियोडिक टेबल एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू स्टडी द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। हम ये कहते हैं ऑल, आप फिजिकल भी, केमिकल भी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो चुका।
अब हमारे पास बेटा पहला पॉइंट हमने अल-राज़ी का पढ़ा, फिर हमने डू ब्राइनर का पढ़ा, फिर हमने जो है ये लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंस लिसनिंग रखनी है वहाँ पे, बहुत यानी कि लेंथी होगा ये लेक्चर और इसमें ये चीज़ें सारी की सारी मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग को अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।